नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज तो एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डेगा मैथ आर्मी पर। तो अभी हमने सदिश बीज गणित के 2 पार्ट कर लिए थे, जिसमें हम दूसरी एक्सरसाइज चला रहे थे। उसकी आगे वीडियो आ जाएगी आपके पास। उससे पहले कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अवकलन के अनुप्रयोग का एक जो वीडियो लेक्चर है, जो एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6 पॉइंट पूरी जो 6 पॉइंट की एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी करा दी जाए। तो अभी हम 6.1 से आज से स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बाकायदा एक एक क्वेश्चन के साथ। बात क्लियर है? चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अवकलन के अनुप्रयोग। तो देखिए बच्चों, अवकलन के अनुप्रयोग में अवकलन के अनुप्रयोग अवकलन के अनुप्रयोग में आप पहला चैप्टर सीखेंगे जो कि आपका 6.1 है, परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर को इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह आती है कि आपको रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर पढ़ने से पहले आपको पूरा अवकलन का ज्ञान होना चाहिए, उसका बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज पढ़ने का मतलब है आपने अवकलन इससे पहले पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा तो मेरी कुछ वीडियो डली है चैनल पे, आप वो देख सकते हो। तो देखिए, परिवर्तन की दर को थोड़ा हम समझते हैं। अगर मैं एक ही वृत्त बना दूं, बात करें इसका केंद्र ए होगा सेंटर, और मैं इसी के ऊपर एक और वृत्त बना दिया, तो आप देखोगे इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है वो समान होगा। अगर दोनों का सेंटर समान है तो अगर इधर से इधर तक त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है और इधर से इधर तक बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, तो आप देखोगे कि जब अपने त्रिज्या में परिवर्तन किया, त्रिज्या को थोड़ा सा बढ़ाया। पहले त्रिज्या अपनी स्मॉल आर थी, अब अपन ने त्रिज्या को क्या कर दिया बेटा, कैपिटल आर कर दिया, बढ़ा दिया। अगर बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल इतना था, अब अपन ने त्रिज्या बढ़ाई। त्रिज्या आप इधर भी मान सकते हो, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, कुछ भी कर सकते हो आप, वो तो बराबर है। और जब आपने बड़ा क्षेत्रफल बनाया था वृत्त का, जब आपने छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बनाए थे तो त्रिज्या आपकी स्मॉल आर थी। जब आपने इसी वृत्त की त्रिज्या को थोड़ा बढ़ा दिया तो आप देखोगे इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ कि नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है। जो मैं नीला मार्क कर रहा हूं, ये सारा क्षेत्रफल बदला है कि नहीं। अब बदले का मतलब क्या होता है, या तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर मैं इसी के अनुसार मैं इसकी त्रिज्या छोटी कर दूं तो आपको वृत्त कहीं यहीं पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप इधर से कहोगे क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हुआ बच्चों। तो आप देखोगे कि जो क्षेत्रफल बढ़ा या कम हुआ। अब बढ़ने कमने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब प्लस हुआ और कमने का मतलब माइनस हुआ। अगर बच्चों बढ़ा और कमा तो आपने क्या देखा, दोनों में चीज में परिवर्तन हुआ ना। बढ़ने का मतलब और घटने का मतलब क्या है बेटा, परिवर्तन हुआ, कुछ चीज में परिवर्तन होगा। तो अपन को वही चीज पढ़नी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो यहाँ कितना परिवर्तन हुआ। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। आइए, तो इसी के आधार पर आज सवाल करते हैं। तो देखिए, वो कहेगा कि त्रिज्या के सापेक्ष मतलब आर के सापेक्ष इस वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। मतलब अपन ने जब इसकी त्रिज्या बढ़ाई तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो आपको ज्ञान होना चाहिए वृत्त की क्षेत्रफल का। अपन ने मान लिया ए से उसको डिनोट कर दिया एरिया ऑफ सर्किल, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, उसने एक स्पेशल केस में कहा है कि आर के सापेक्ष, उदाहरण ले लिया हमने, उसने स्पेशल केस में कहा है बच्चों आर के सापेक्ष। अगर उसने आर के सापेक्ष ना कहा होता, क्या बेटा, आर के सापेक्ष ना कहा हुआ होता, तो आप ध्यान रखना 90% 99% केसेस में आप हमेशा जो अवकलन करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे, टी। और यहाँ पे जो टी होगा वो आपका टाइम होगा या फिर समय होगा। हिंदी में दोनों में समझ लीजिए, या तो वो समय होगा या
टाइम होगा। अगर आपको कोई स्पेशल केस दिया गया कि x के सापेक्ष कीजिए, r के सापेक्ष कीजिए, तो बात क्लियर है। अगर नहीं दिया गया है तो हमेशा ध्यान रखना आपको t के सापेक्ष करना है। आपको वही बात समझ में आ जाएगी कि t के सापेक्ष अपन क्यों करते हैं। बात क्लियर है। तो देखिए आपको ये क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो परिवर्तन क्या कहलाता है आपका? अवकलन। अवकलन बोले तो dy अपॉन dx, लेकिन इधर dy अपॉन dx थोड़ी ना है, इधर उसने कहा r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो dA अपॉन dr। अवकलन का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। पाई, पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r। बात करिए r के सापेक्ष किया तो 2r आ गया। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आया वो कितना आया? dA अपॉन dr। ये क्या हुआ? ये अपना क्षेत्रफल था। एक छोटे वृत्त का आप क्षेत्रफल समझ सकते हो। अब जो परिवर्तन होकर जो dA अपॉन dr आ गया वो ए वाला क्षेत्रफल आ गया। बात क्लियर है। तो आपका क्षेत्रफल जो आया 2 पाई। अब अगर आपको त्रिज्या का मान दिया जाता और मान लो वो त्रिज्या का मान कहता r बराबर 10 है, तो आप कितना कर देते? 2 पाई इंटू 10, तो 20 पाई। तो आप कहोगे जो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है बेटा वो कितना हुआ है? 20 पाई। बात क्लियर है। तो हम आपकी एनसीईआरटी जो है यूपी बोर्ड के लिए उसी के सारे एग्जाम्पल और उसी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरी 6.1 आपकी खत्म हो जाएगी। बात क्लियर है। तो आप इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन आपका पहला देखते हैं। थोड़ा सा मार्कर्स को भाई सब बंद कर दिया जाए। चलिए आपका पहला एग्जाम्पल है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। क्या बेटा? वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? dA अपॉन इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष बेटा? r के सापेक्ष। तो पता चल गया आपको किसके सापेक्ष आप अवकलन करोगे? r के सापेक्ष करोगे। तो अगर अपन एरिया a मान लें, ये आपका क्या है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो आपका dA अपॉन dr आपको ज्ञात करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। और वो आगे कह रहा है तब r बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। वो कह रहा है r के सापेक्ष। तो आप जब अगर मान लें a बराबर कितना होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर। तो dA अपॉन अवकलन करेंगे इसका, अवकलन करने पे dA अपॉन dr बराबर पाई 2r। तो पाई 2 r का मान कितना होगा बेटा? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? परिवर्तन जो होगा dA अपॉन dr का मान 10 पाई। बात क्लियर है। समझ में आया हो तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्वेश्चन का। इसको भी थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा लीजिए। उदाहरण दूसरा है आपका, एक घन का आयतन। अब देखिए बेटा, जब उसने बात कही घन तो आपको उसका आयतन भी पता होना चाहिए और पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको उसका पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। तो एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आयतन कितना होता है बेटा? अगर अपन आयतन मान लें घन का v और अपन भुजा मान लें x। क्या मान लें बेटा? आयतन है आपका v, भुजा है आपकी x। भुजा को आप कोण भी कह सकते हो। तो वो कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था जब आपको किसी स्पेशल केस ना दिया जाए कि आप इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो फिर आप क्या करोगे? t के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्योंकि उसने कहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना बदल रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब। बात करें तो बदल तो सेकेंड के हिसाब से ही रहा है ना। तो परिवर्तन किसके हिसाब से हो रहा है? सेकेंड के हिसाब से। अब बात समझ में आई हुई कि मैंने क्यों सेकेंड कहा था, टाइम कहा था। और सेकेंड क्या होता है? कोई टाइम होता है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। सवाल है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, और वो कह रहा है कि घन का आयतन v तथा घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल s है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बेटा? s है। और होता क्या है?
अगर भुजा x है तो 6x², और अगर आयतन भी है तो x³ और भुजा मैंने क्या मानी बेटा x। बात क्लियर है। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल s है, तो अब समय t का फल, तो अपन को क्या ज्ञात करना है बेटा, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर का बढ़ रहा है यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कोर का मतलब x, मतलब जो भुजा है, अपन को x बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब अपन को क्या निकालना है ds/dt, इसका अपन को मान ज्ञात करना है। बात क्लियर है। लेकिन अपन को इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dv/dt बराबर 3x²। अब x के सापेक्ष तो कर नहीं रहे कि x का अवकलन एक हो जाएगा, तो क्या आएगा dx/dt। बात क्लियर है। ये भुजा में परिवर्तन है, तो देखेंगे अब dv/dt, ये आपको कितना दिया गया बेटा, उसने कहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि उसने कहा था आयतन कितने की दर से बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड, तो आपको dv/dt क्या है, आयतन में परिवर्तन, तो 9 बराबर हो जाएगा 3x² dx/dt, तो 3 × 9, 3/x² बराबर dx/dt। अभी आपको समझ में आया कि अपन dx/dt का मान क्यों निकाला। अब देखिए आपको मान तो इसका निकालना है ds/dt का, तो अपन इसका अवकलन करेंगे तो ds/dt 6 × 2x × अब x के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt। अपन को ds/dt का मान चाहिए, dx/dt आ गया, तो अपन dx/dt का अध्यक्ष से उठा के मान इधर रख देंगे, बोलो हाँ या ना। अब समझ में आ गया होगा आपको, तो ds/dt बराबर क्या हो जाएगा 12x, इसका मान कितना है बेटा 3/x², तो एक x से एक x गया, 12×3 = 36, x का मान आपको दिया गया है कितना 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.6। बात क्लियर है। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ गया 3.6। अगर सवाल समझ में आया तो आगे बढ़िए, नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सवाल का। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं अपन। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है जिसकी तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, मैं त्रिज्या मान लेता हूं r 10 सेंटीमीटर, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए बच्चों, दो बात समझिए आप। कोई एक झील है, आपने बचपन में कोई अगर नदी या तालाब से निकलते हुए छोटा सा पत्थर उठाते थे आप और उसको ऐसे फेंक देते थे, तो आप देखते थे लहरें, आप जहां पत्थर फेंकते थे वहां से कुछ लहरें बनना स्टार्ट होती थी और वो लहराती लहराती हुई आगे तक बढ़ती जाती थी जब तक वो पानी एकदम समतल ना हो जाए। तो आपने गौर किया, जहां आपने पत्थर फेंका, आप अगर उसको सेंटर मान लें तो जो लहरें बनाती जाएंगी वो वृत्त बनाती हैं, एक वृत्त के आकार की कोई आकृति बनाती हैं और वो वृत्त बनते जाते हैं, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में ही परिवर्तन हो रहा है। और उसने ये कहा है कि जब जो तरंगे वृत्त में, मतलब जो धाराएं वो जाती हैं सीधी आपकी लहराती हुई, तो वो त्रिज्या बनाएंगी। तो बढ़ने का मतलब आप एक बढ़िया बेसिक पॉइंट पकड़ सकते हैं आप, कि अगर वो कहे बढ़ो, मतलब बढ़ा या घटा, तो वो हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता है। आप इतनी काम में बात डाल लेना। बात क्लियर है। चलिए, तो वो कह रहा है कि और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, मतलब जो त्रिज्या में परिवर्तन है वो कितना है, dr/dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अपन ने dt ही क्यों लिया, क्योंकि किसके साथ परिवर्तन हो रहा है, s के साथ, और s क्या है आपका, टाइम है। बात क्लियर है। चलिए तो आगे देखिए, वो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में, जो इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब आपने जहां पत्थर फेंका और जो वो आकृति बनी लहराती हुई, अब जहां तक बनी, तो उसका जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है वो आपको निकालना है। तो अगर मान लो उसका क्षेत्रफल कितना है a, और आकृति बनी होगी हमेशा सर्कल ही बनेगा, तो अगर इसका अवकलन ज्ञात करें तो dA/dt बराबर π2r और dr/dt, ये अवकलन है, आपको समझ में आया होगा। तो अपन को dA/dt निकालना है,
2 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया। आर का मान कितना है बेटा 10 और डी आर बटे डी टी का मान 4, तो 4 10 40, 40 और 2 80, 80 पाई, ये आपका क्या आ गया बेटा मान आ गया। बात समझ में आ गई। तो जहां पे वो झील में आपने पत्थर फेंका जो तरंगे बनती गई थी, तो उसके जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ 80 पाई। बात समझ में आई, और बात समझ में आई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी आयत की लंबाई आपको दी गई है x बराबर 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज बढ़े तो आप उसको प्लस में लेंगे, और जब कोई चीज घटे तो आप उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो घट रही है, किस दर से, क्या मिनट दिया गया है आपको। तो जो परिवर्तन ही तो हो रहा है, जब वो 3 मिनट के हिसाब से घट रही है तो आप क्या निकालोगे, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर आपको कितना दिया गया है बेटा -3। इसके बाद और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब पॉजिटिव हो रही है, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा 2। ये आपको 2 वैल्यू दी गई हैं। इसका वो कह रहा है x बराबर 10 है और y बराबर 6 है। तो वो कह रहा है आयत के परिमाप, आपको एक मान निकालना है परिमाप और दूसरा मान निकालना है आपको बच्चों क्षेत्रफल में परिवर्तन। आपको दोनों चीजें निकालने को। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आप कहोगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप को अपन मान लेते हैं p। तो अपन को परिमाप में परिवर्तन निकालना है, तो परिमाप दिया गया, इसमें परिवर्तन कितना होगा, तो आप कहोगे dp अपॉन dt। समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 कांस्टेंट रहेगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा dx अपॉन dt और y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dt। बात समझ में आई। तो 2 गुणा dx अपॉन dt का मान कितना है -3 और dy अपॉन dt का मान कितना है 2, तो -3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा -2। तो परिमाप में जो परिवर्तन हुआ वो कितना आ गया -2। अब क्षेत्रफल में अपन परिवर्तन निकालेंगे, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है a बराबर, अपन क्षेत्रफल मान लिया एरिया ऑफ a और लंबाई धन गुणा चौड़ाई, तो डी ए अपॉन जब डी टी निकालेंगे अपन, तो इधर अवकलन का फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम लग जाएगा। तो पहला पद जय कहते हैं y का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी आएगा, प्लस y जय कहते रहेगा और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो x क्या करेंगे बेटा, x का मान कितना दिया गया अपन को 10 और डी वाई अपॉन डी टी का मान दिया गया आपको 2, y का मान आपको दिया गया है 6 और डी एक्स अपॉन डी टी का मान दिया गया आपको बेटा -3। तो 10 दूनी 20 माइनस के 18 और कितना आ गया बेटा 2। ये किसका आया डी ए अपॉन डी टी का। तो ये आया आपका क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये आया आपके आयत के परिमाप में परिवर्तन। दोनों में मान आ गए आपके, नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मिल गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, अपन देखते हैं अब एक्सरसाइज को करते हैं थोड़ा सा। तो 6.1 आप हिंदी मीडियम की किताब है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, जबकि पहला है r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हो और दूसरा है b बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखो वो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब, और किसके सापेक्ष बेटा r के सापेक्ष। उसने एक स्पेशल केस दे दिया। चलिए तो आप मान लेंगे a बराबर है आपका पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर। तो पहला a का मान जब आएगा तो डी ए अपॉन डी आर क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 इंटू पाई इंटू 3 दूनी 6 पाई, ये आ गया a का मान। अब डी ए अपॉन डी आर जब निकालेंगे 2 पाई आर पर, तो r का मान कितना दिया गया बेटा 4, तो कितना आ जाएगा 8 पाई। बात समझ में आ गई, दोनों के अपन ने मान निकाल दिए। चलिए इसको नोट करिए।
यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोककर आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर का पर क्यू सेकंड की दर से बढ़े, तो किसकी दर से बढ़ा बेटा? सेकंड, मतलब समय की दर से। तो अगर अपन आयतन भी मान लें तो आपका आयतन कितना होगा? dv/dt बराबर 8। और पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है अपन को ज्ञात करना है। उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है घन का, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब s बराबर आपको 6x², मतलब x क्या है? घन की भुजा है। तो ds/dt आपको ज्ञात करना है कितनी दर से बढ़ा है। तो इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12x और dx/dt। लेकिन अपन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे? जब अपने पास भुजा में परिवर्तन होगा। बात क्लियर है? तो इसका मान निकालेंगे अपन यहां से। जब आपको आयतन दिया गया है तो इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो dv/dt बराबर क्या हो जाएगा? 3x² dx/dt। और आपको आयतन में परिवर्तन दिया गया 8, 3x² dx/dt। तो इसका भाग दे दोगे तो 8/3 x² बराबर dx/dt। आप कहोगे यहां से आपको मान मिल गया, तो आप इसका मान उठा के इधर रख दोगे तो ds/dt बराबर क्या आ गया बेटा? 12 × x/8/3 x²। और उसमें कहा गया था जो लंबाई है, कोर की लंबाई मतलब जो भुजा की लंबाई है वो आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया तो 12 × 8, 3 गुना x का मान है 12, तो 12 से 12 कटा 8/3। तो ये आ गया आपका क्या बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए इसके बाद देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए बेटा त्रिज्या बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या है? परिवर्तन। और किसकी दर से बढ़ रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब जो आपको त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है वो dr/dt बराबर 3 दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? a बराबर πr²। तो आपको क्या ज्ञात करना है? जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या 10 है और r बराबर आपको 10 है। त्रिज्या और त्रिज्या परिवर्तन दोनों बात एक अलग है। बात जब आपको त्रिज्या दी जाएगी वो बात एक अलग है, और त्रिज्या में परिवर्तन कैसे चेक करोगे? बढ़ना या घटना। तो आप यहां से करोगे dA/dt बराबर पाई 2r dr/dt। तो 2πr, r का मान कितना है बेटा? 10 और dr/dt का मान 3, तो 60 पाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बेटा चौथा क्वेश्चन, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ा है। घन का किनारा मतलब भुजा। किनारा क्या होता है? भुजा होती है। अगर भुजा मान लें अपन x, तो dx/dt बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? तो आयतन होता है आपका v बराबर x3, तो dv/dt बराबर, और आपको दिया गया है जबकि किनारा है मतलब x बराबर जो आपकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x² dx/dt। तो क्या हो जाएगा? 3x² का मान मतलब 10 का 100 और dx/dt 3, 3 3 का 9, 900। ये क्या होगा बेटा? घन के आयतन में परिवर्तन। बात क्लियर है? इसके बाद देखिए आप पांचवा सवाल है आपका, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ये वही क्वेश्चन आ गया अभी आपने जो उदाहरण किया था कि एक स्थिर झील है, मतलब पानी बिल्कुल शांत मासूम की तरह, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह, और वो बैठा, उसमें आपने एक पानी फेंक दिया क्योंकि आपकी आदत बेकार है। आपने उसमें पानी पत्थर फेंका तो तरंगे 5 सेंटीमीटर पर गति से चलती हैं। अब देखो बेटा गति से चल रही है, चलने का मतलब क्या है? वो त्रिज्या उनकी बढ़ती जा रही है। त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो अगर मैं त्रिज्या मान लू बेटा r, तो क्या होगी? dr/dt। आपका पांचवा क्वेश्चन है। तो dr/dt बराबर आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर और आपको वृत्त की तरंग की त्रिज्या दी गई है r बराबर 8। तो वो कह रहा है कि उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो a बराबर क्या हो जाएगा? πr²।
तो डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2 आर डी आर बटे डी टी। तो पाई कांस्टेंट, 2 भैया कांस्टेंट, आर का मान कितना है 8 और डी आर बटे डी टी का मान 4। तो देखिए 8 में 16 पंचे 80, तो कितना आ जाएगा बेटा 80 पाई। बात क्लियर है? अगर बात समझ में आई तो आप क्वेश्चन नोट करिए। आपका चौथा सवाल था भाई साहब, ये आपका 5वां सवाल था। चलिए साफ कर देते हैं। पांचवें के बाद देखते हैं बेटा 6वां सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या, और देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। और देखिए बढ़ने का मतलब कहता है पॉजिटिव हो रही है। तो डी आर बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.7। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? इसकी परिधि की वृद्धि मतलब परिधि क्या होती है बताओ भाई साहब, 2 पाई आर। इसकी परिधि को अपन मान लेते हैं पी। तो आपको क्या मानने का है, डी पी अपॉन डी टी बराबर क्या दिया गया बेटा 2 पाई आर का उपकरण करेंगे डी आर बटे डी टी। तो 2 गुणा पाई गुणा डी आर बटे डी टी कितना है 0.7। तो 14 बटे 10 गुणा 22 बटे 7। तो 7 दूनी 14, 44 बटे 10। ये आप ऐसा लिख दो। चाहे आपको लिखना है 7 दूनी 14 तो आप इधर से लिख दो 1.4 पाई। बात क्लियर है बेटा? अगर समझ में आया हो तो नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका 7वां सवाल। तो इसको हम साफ करते हैं, फिर आपका 7वां सवाल हल करते हैं। तो आपका 7वां सवाल जो दिया गया है, एक आयत की लंबाई, वो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x बराबर, मतलब लंबाई है जो x बराबर 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो डी एक्स अपॉन डी टी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कितना हो रहा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में 5 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई y बराबर आपको दी गई है, तो डी वाई पर डी टी कितना दिया गया 4। ए बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे, और जो घट रही है तो लंबाई घट रही है तो माइनस कर दिए, चौड़ाई बढ़ रही है तो पॉजिटिव कर दिए। जबकि आपको x बराबर 8 दिया गया और y बराबर 6 दिया गया। तो आपको पहला वही चीज याद करनी है कि पैरामीटर परिमाप में चेंज कितना हुआ और क्षेत्रफल में चेंज कितना हुआ। तो चलिए आयत का परिमाप वही होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो dp अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, dx बटे dt प्लस dy अपॉन dt। तो जरा देखिए 2 dx अपॉन dt का मान है -5 प्लस 4, कितना आ जाएगा -2। और क्षेत्रफल देखें तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो da बटे dt कितना आ जाएगा भाई साहब आपका x dy बटे dt प्लस y dx बटे dt। तो फर्स्ट इंटू सेकंड नियम लगा दिए अपन अवकलन का। तो x का मान है आपका 8, dy अपॉन dt का मान है 4 और y का मान है 6 और dx अपॉन dt का मान है 5। तो 8 चौको 32, 6 पंचा 30, तो कितना आ गया प्लस का 2। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा बेटा 2 और परिमाप में परिवर्तन -2। बात क्लियर है? समझ में आया हो तो नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब आगे देखिए बच्चों सवाल को। अब सवाल है आपका 8वां सवाल। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। मतलब आप ये समझ लो, आप दुकान पे गए, आपने गुब्बारा लिया भाई साहब, क्या लिया दुकानदार से गुब्बारा लिया। आपने दुकानदार से गुब्बारा लिया, वो 1 रुपए के जो 4 आते हैं। तो उस समय वो पुचका हुआ था, बिल्कुल खाली था गुब्बारा। अब आप घर गए, आपने मुंह से हवा भरी, मुंह से पूरी निकाल के नीचे से हवा पूरी ऊपर तक भर दिया आपने, तो गुब्बारा फूल गया। अगर बेटा वो पुचका गुब्बारा और फूले गुब्बारे में अंतर दिखा फिर आपको, वो इतना सा था, वो इतना हो गया, मतलब आयतन में बेटा परिवर्तन हुआ।
उसने ज्यादा क्षेत्रफल घेरा। बात क्लियर है। तो आपको वही चीज ज्ञात करनी है कि एक सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भरकर। तो देखिए जब अपने उसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भरी तो वो फूला, और फूला तो आयतन में परिवर्तन हुआ। तो गुब्बारे के आयतन में अगर ये अपन आयतन मान लें v है तो dv/dt कितना आ गया बेटा 900। बात क्लियर है। इसका गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब अब अपन को त्रिज्या में परिवर्तन निकालना है, मतलब dr/dt आपको निकालना है। और उसने कहा है परिवर्तन, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जबकि त्रिज्या कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर है। बात क्लियर है। चलिए, तो आप पता होना चाहिए आपको कि गुब्बारे का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv/dt कितना हो जाएगा भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे 3r² और dr/dt। तो 3 से 3 खल्लास 4 पाई r²। r² मतलब 15 का स्क्वायर 225 और dr/dt तो आपको पता ही करना है। और dv/dt आपको दिया गया है भाई साहब 900। बात क्लियर है। तो आपको गुणा आता होगा 225 गुणा 4 करेंगे तो 900 आएगा। 900 से 900 कट गया, आपका मासूम सा आंसर आ गया भाई साहब dr/dt कितना आ गया 1/पाई। बात क्लियर है। बात समझ में आ गई। एक बार समझ लीजिए, आपको आयतन में परिवर्तन मतलब 900 दिया, खाली गुब्बारा था, आपने उसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब आपने हवा भर दिए तो उसका आयतन बढ़ गया। अगर उसका आयतन बढ़ गया तो आपने देखा कि dv/dt कितना आ गया 900। आपको वो कह रहे त्रिज्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो। तो आपको dr/dt ज्ञात करना था। आपको त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई थी। आपने देखा कि गुब्बारे का आयतन क्या होता है v होता है, और आयतन देखा तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपने इसका जब अवकलन किया तो dv/dt आ गया 4/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का आपने t के सापेक्ष अवकलन किया तो 3r² dr/dt आ गया। आपने 3 से 3 मार दिए, 4 पाई 225 गुणा 4 के 900 से 900 कट गया, dr/dt का मान 1/पाई आ गया। हवन आपका संपन्न हुआ। कथा आपकी 17 रानी की कथा पूरी हुई। आगे बढ़िए, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भैया 9वां सवाल। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई साहब, आपको दिया गया है त्रिज्या है r 10 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, त्रिज्या के सापेक्ष मतलब आपको जो अवकलन करना है वो किसके सापेक्ष करना है मुन्ना भैया r के सापेक्ष। तो देखो त्याग कीजिए, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, तो गोलाकार वस्तु का अगर आयतन देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब त्रिज्या क्या है आपकी r है तो r के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो dv/dr बराबर 4/3 पाई 3r²। तो 3 से 3 खत्म, 4 पाई r का मान कितना है 10, तो मतलब 100। तो कितना आ गया 400 पाई। बात क्लियर है। ये आपका एक मुस्कुराता हुआ जवाब आ गया। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए भाई साहब 10वां सवाल। 10वां सवाल कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी मोस्ट है, आप इसमें टिक कर सकते हैं। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, इस सीढ़ी थोड़ी ना, ये तो दीवार है, दीवार के सहारे झुकी है। मतलब ये दीवार है आपकी, ये कोई आपकी सीढ़ी है जो कितनी है बेटा 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है। ये तो बोलिए 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से, तो जमीन के अनुदेश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। मतलब ये आपकी सीढ़ी है, अगर मैं इसको y मान लूं और मैं इसको x मान लूं, वो कह रहा है कि जो सीढ़ी का सिरा है नीचे वाला उसको दीवार से क्या कह रहा है, दीवार से जमीन के अनुदेश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है।
अब खींचेगा तो x बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना, परिवर्तन तो होगा ना कुछ। तो आपको कितना दिया गया, dx बटे dt 2। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे लिखिए, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। मतलब जो दीवार है उस सीढ़ी की ऊंचाई जो घट रही है, मतलब इधर सीढ़ी है, ये आपकी जमीन है, वो कह रहा है कि जो ये घट रही है वो किस दर से घट रही है। तो घटने का मतलब, और ये बाई है तो किस दर से घटी, dy बटे dt। बात क्लियर है। चलिए तो आप जरा देखोगे, ये आपको 90 एंगल दिखा होगा भाई साहब। अगर ये 90 एंगल दिखा, और वो कह रहा है, उसने x का मान दिया है आपको कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा जो है दीवार से 4 मीटर है। बात क्लियर है। 4 मीटर दूर है, मतलब दीवार से सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है वो 4 मीटर है, और 4 मीटर किसका मान है, x का। तो x का मान कितना हो गया, 4। अब ऐसे जब पाइथागोरस लगाओगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब प्लस आधार का वर्ग। बात क्लियर, लंब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये बनी आपके पास 21 मतलब समीकरण। तो देखो भाई साहब 21 क्या कहते हैं, 21 देखो, तो इसका अपन क्या करेंगे, आपके पास x का मान है, कर्ण का मान अपन लंब का मान निकालेंगे, मतलब बाई का मान निकालेंगे। तो x का मान जब अपन 4 रखेंगे तो 16, बाई स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। तो बाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो बाई स्क्वायर बराबर 9, तो बाई बराबर 3। तो बाई बराबर 3 आ गया। बात समझ में आ गई। अपन को ज्ञात क्या करना है, पानी पी लेते हैं भाई साहब थोड़ा सा। तो देखो बाई बराबर 3 आ गया, आपको dy अपॉन dt ज्ञात करना है। तो अपन इसी का अवकलन करेंगे, इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt बराबर 0। भाई साहब जिसको अवकलन आता होगा वो समझ गया होगा ये क्या हुआ। तो 2 गुणा 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे और 0 में भाग दे देंगे, और x का मान कितना है बेटा 4, और dx अपॉन dt का मान 2 प्लस y का मान 3, और आपको dy अपॉन dt तो ज्ञात ही करना है, बराबर 0। तो 4 दूनी 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो dy बटे dt बराबर कितना आ गया 8/3। तो माइनस से माइनस कट गया। क्यों माइनस लगाया बेटा, वो पूछा था किस दर से घट रहा है, घटने का मतलब माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कट गया। तो dy बटे dt क्या आ जाएगा आपका 8/3। बात समझ में आ गई। ये नोट करिए, आंसर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मुन्ना भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो देखिए, ये भी आपका इंपोर्टेंट सवाल। एक कण वक्र 6y बराबर, एक कण है तो 6y बराबर आपसे कह रहा है x³ प्लस 2। या आपको कोई वक्र अनुगत गति कर रहा है, मतलब एक कोई कण होगा जिसके कोई बिंदु दिए गए होंगे, तो वो इस वक्र के अनुगत गति कर रहा है। तो क्या हुआ, वैसे वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। मतलब इस वक्र पर वो किस, जो उस कण के बिंदु हैं वो इस वक्र पर कौन से, वो अपन को ज्ञात करना है। और अगर ज्ञात करना है तो वो कह रहा है भाई साहब ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखो भाई साहब, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। बात क्लियर है। ये आपका x अक्ष है, वो y अक्ष है, और ये दोनों बदल रहे हैं आपस में। तो ये क्या आ जाएगा आपका dx बटे dt, और ये क्या आ जाएगा आपका dy बटे dt। और उसने जो कहा है कि जो dx अक्ष है, मतलब dx जो बदल रहा है वो dy के तुलना में, मतलब y निर्देशांक जो है वो x की अक्ष की तुलना 8 गुना तेजी से बदल रहा है। तो आपको dy बटे dt बराबर कितना दिया गया 8 dx बटे dt। अब करेंगे आप इसका अवकलन, तो 6 dy बटे dt बराबर 3 x² dx बटे dt प्लस 0।
बात क्लियर है। तो अब 6 dy बटे dt की जगह आप रख दोगे dx बटे dt इंटू 8 बराबर 3x स्क्वायर और dx बटे dt। तो ये खल्लास हुए 48 बराबर 3x स्क्वायर, 16 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा बेटा प्लस माइनस का 4। तो आपके पास यहाँ से निकल कर 2 बिंदु आएंगे। जब आप x का मान प्लस 4 रखोगे तो x का मान 4 रखे तो कितना आ जाएगा 6y बराबर 64, क्योंकि 4 चौको 16, 16 चौको 64 और प्लस 2 66। तो y बराबर कितना आ गया 66 बटे 6 11। बात क्लियर है। तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा 11। लेकिन जब आप -4 रखोगे तो इधर आएगा माइनस का 64 प्लस का 2, तो माइनस का 62 बटे 6। बात क्लियर है। तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 62 बटे 6। ये 2 बिंदु थे जो इस कण के जो ये 2 बिंदु हैं जो इस वक्र पर गति कर रहे हैं। इसका आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन बेटा। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा का एक बुलबुला है, मतलब गोलाकार ही होगा। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है कि त्रिज्या r बराबर आपको 1 दी गई है, त्रिज्या की दर बढ़ रही है। तो dr बटे dt कितना दिया गया है भाई साहब 1/2। बुलबुले का आयतन तो आप देखोगे अगर v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब लें तो dv अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर dr बटे dt। 3 से 3 गया 4 पाई। r का मान 1 है तो 1 ही आएगा। dr बटे dt 1/2, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया भाई साहब 2 पाई। ये आपका 12वां सवाल था। तो हवा का जो बुलबुला उचक रहा था, जब छुक छुक कर रहा था, उसका आयतन में परिवर्तन जो हुआ वो 2 पाई हुआ। इसके बाद देखेंगे बेटा 13वां क्वेश्चन। हाँ चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन बढ़िया है, इंपोर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन, एकदम लाजवाब भाई साहब। 13वां क्वेश्चन है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। क्या रहता है भाई साहब एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है आपकी शक्ल की तरह का परिवर्तनशील व्यास। देखिए बच्चों अब आपको क्या दिया गया है व्यास, और व्यास कितना दिया गया है d बराबर, अपन व्यास को क्या मानते हैं d मानते हैं, 3/2 2x प्लस 1। क्या दिया गया बेटा व्यास आपको 3/2 2x प्लस 1। तो यहां से भाई साहब अगर त्रिज्या निकालें, त्रिज्या कैसे निकालते हैं व्यास का आधा करते थे। तो इसका जब अपन आधा करेंगे तो आधा करेंगे 3/4 हो जाएगा और 2x प्लस 1। अरे इस पूरे के जब आधा करेंगे 2 ऊपर जाएगा 2 दूनी 4 बना देगा। अब बात समझ में आए। त्रिज्या भर गई अपन को कितनी 3/4 2x प्लस 1। और वो हमें कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर। तो किसके सापेक्ष x के सापेक्ष बेटा। बात क्लियर है। x के सापेक्ष, नोट करने वाली बात है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए v आयत गोलाकार वस्तु का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वो कह रहा है x के सापेक्ष। तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई 3 r स्क्वायर और dr बटे ds। अरे उल्टा कर दिए क्या, नहीं s नहीं x है भाई सब x। देखो बेटा आपको आयतन में परिवर्तन निकालना है, r का आपको मान दिया गया है 3/4 2x प्लस 1, लेकिन dr बटे dx नहीं दिया गया। तो आप इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dr बटे dx होगा, तो 3/4 कांस्टेंट होगा, 2x प्लस 1 का 2 होता है तो 2 आ गया 3/2। तो आप देखोगे जो त्रिज्या में परिवर्तन आया वो कितना आया 3/2। तो अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गए। तो dv अपॉन dx बराबर आप रख दोगे 3 से 3 खल्लास 4 पाई। r स्क्वायर का मान कितना है, r का मान कितना 3/4 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/16 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और dr बटे dx कितना है बेटा 3/2। तो आप देखोगे 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 9 3 27, तो 27/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, आखिरी जवाब आ गया। आगे बढ़िए
इसके बाद नोट करते हैं अगला सवाल। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल भाई साहब, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। देखिए भाई साहब, आपने रेत डाली और वो एक शंकु बनाती जा रही है, शंकु बनाती जा रही है। क्या बनाती जा रही है भाई साहब? शंकु बनाती जा रही है। तो जो आयतन में परिवर्तन, शंकु के आयतन में परिवर्तन होगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात क्लियर है भाई साहब? तो आगे देखिए, वो कह रहा है dv/dt कितना होगा। नहीं, सवाल है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव त्रिज्या का छठा भाग होती है। क्या होती है बेटा? त्रिज्या का छठा भाग होती है। तो आप यहां से आर त्रिज्या का मान निकाल सकते हो 6h। बात क्लियर है? तो dv/dt बराबर आपको कितना दिया गया है? 12। ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई कितनी है? h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा सवाल देखिए, तो अपन इसका अवकलन करेंगे तो कितना है? dv/dt, सॉरी क्या पूछा है भाई साहब? हाँ सही तो है। तो अपन dv/dt बराबर लिखेंगे 1/3, पाई भी कांस्टेंट है, r का करेंगे तो 2r dr/dt। अब देखो बेटा, यही अपन ने गलती कर दी कि dr/dt नहीं लेना है अपन, इसको दो राशियां अपने पास आ रहे हैं, तो दोनों का अवकलन आप किसी के साथ कर सकते हो। तो दिक्कत हो गई तो आप क्या करोगे? इन दोनों को एक ही राशि में बदल लोगे। और क्यों बदलोगे? और किस में बदलोगे? अपन h में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है। तो अगर h ही चला गया तो फिर ऊंचाई परिवर्तन कैसे आएगा? तो r को हटाएंगे अपन। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। r का मान है 6h, तो r का मान 36h। अब देखो एक h है, h स्क्वायर आ जाएगा तो h क्यूब हो जाएगा। तो dv, अब अपन अवकलन कर देंगे इसका, तो dv/, अभी रुक जाओ भाई साहब, अवकलन अभी मत करो। तो 12 × 36 हो गया, तो आपके पास v बराबर आ गया 12 पाई h3। अब इसका आप अवकलन करिए, तो dv/dt बराबर आ जाएगा 12 पाई 3h² dh/dt। तो देखो त्यागी जी, आपको इसका जवाब दिया गया है, इसका भी मान दिया गया है, आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान है 12 बराबर 12 पाई 3, h का मान है बोलो यार 4, और 4 का वर्ग 16, और dh/dt। तो कुछ कुछ होता है, 16 × 48, इधर तो भाई साहब बहुत कुछ हो गया, dh/dt। तो देखो भाई साहब, ये थी आज की 6.1 एक्सरसाइज। बात क्लियर है? ये सारे सवाल थे आपके, इनमें से आपको 1-4 नंबर का अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, होनी भी चाहिए, तो आपको एक सवाल बढ़िया सा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना सा है। ये अंडा भाई साहब बन गए, ये थोड़ी ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा लो भाई साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।